ॐ कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। कल मैं बात कर रहा था माँ कुरु धनजन यौवन गर्वम हरत निवेशात काल सर्वम मायामय इदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम तम प्रविश विदित्वा। भगवान शंकराचार्य लिखते कि माँ कुरु धनजन यौवन गर्वम, ये धन जन और जवानी का गर्व ना करो। हरत निवेशात काला सर्वम, काल मौत क्षण मात्रा इनका हरण कर लेगी। माँ कुरु धनजन यौवन गर्वम हरत निवेशात काला सर्वम मायामय इदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम तुम प्रवेश बोधित्वा। क्योंकि ये सारा का सारा जो दिख रहा है ये मायामय है, ये यथार्थ में है नहीं। इसकी प्रतीति है कि इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा, लेकिन इनमें सुख है नहीं। एकमात्र सुख कहीं है तो अपने अंदर है, परमात्मा में है, ब्रह्म में है। बाहर संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगा, संतोष नहीं आएगा। काला कीड़त गच्छत आयु, मौत का तांडव चल रहा है और ये मौत का तांडव, मौत का खेल हर किसी को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। काला काला कीड़त गच्छत आयु तदप न मुंजत आशा। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि फिर भी आदमी अपने इनसे मुक्त नहीं हो पाता। अगले श्लोक में कहते हैं दिनया मिन्नो सायं प्राता, दिनया मिन्नो सायं प्राता शिशिर बसंतो पुनरायाता काला कीड़त गच्छत आयु तदप न मुंजत आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दिनया मिन्नो सायं प्राता शिशिर बसंतो पुनरायाता काला कीड़त गच्छत आयु, काला कीड़त गच्छत आयु तदपन मुंजत आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते दिनया मिन्नु सायं प्राता शिशिर बसंतो पुनरायाता। एक दिन आता, एक रात आती है। रात दिन आते जाते हैं, एक दिन आता, एक रात आती, एक शाम आता, एक सुबह आती, शीत आते, वसंत आते, सर्दी गर्मी आती। का अब ये सर्दी गर्मी ही मात्र नहीं आ रही, एक दिन गया, एक रात गई, एक एक कदम हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। एक दिन बीता, एक रात बीती, एक एक कदम मौत के नजदीक। शाम गई, सुबह गई, एक एक कदम मौत के नजदीक। गर्मी गई, सर्दी गई, एक एक कदम मौत के नजदीक।
एक एक कदम मौत के, काला कीड़त गच्छते आयु, हमारी उम्र जा रही है, ये जीवन हाथ से छूट रहा है, छीन रहा है, मौत हमारे सिर पर मड़रा रही है। काला कीड़त गच्छते आयु, लेकिन तदपि न मुंजत आशा वायु, लेकिन फिर भी आदमी के मन से आशा, अपेक्षा संसार की नहीं जाती है। इतने में नहीं मिला और अधिक में मिलेगा, अभी नहीं मिला तो आगे मिलेगा, ये आशा, ये अपेक्षा बनी ही रहती है। आदमी भूल ही बैठा है कि काला कीड़त गच्छते आयु, एक एक कदम हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। जैसे एक नदी में देखो, सरिता में नदी में कहते नहीं कि वन कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, एक आदमी एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता, एक व्यक्ति एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने स्नान किया, दोबारा फिर डुबकी लगाई, गोता लगा, तो वो पानी आगे निकल गया। नदी ठहरी हुई नहीं है, नदी में तो एक सतत प्रवाह है, नदी में तो एक सतत प्रवाह है। तो जैसे नदी में सतत प्रवाह है, हर क्षण हर पल नया पानी आ जाता, पुराना चला जाता, नया आ जाता, नदी जैसे बह रही है, ऐसी हमारा जीवन बह रहा है। ऐसी मात्र जीवन नहीं, संसार की हर वस्तु प्रवाहमान है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। हर वस्तु, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ठहराव हो, रुकी हुई हो। मैंने कहा एक पत्थर भी ठहरा हुआ नहीं है, उसमें भी परिवर्तन है। कोई बड़ी से बड़ी इमारत देख लो, एक समय निश्चित है, कितनी ही मजबूत बना लो, हो सकता है 50 साल चल जाए, 100 साल चल जाए, 500 साल चल जाए, 1000 साल चल, लेकिन एक दिन फिर गिरेगी। तो जो गिरने की स्थिति आएगी वो ये नहीं कि अचानक आएगी, रोज रोज हर हर क्षण वो कमजोर होता जा रहा, मौत की तरफ जा रहा। उम्र किसी की कितनी हो सकता किसी के 1000 साल की उम्र हो। तमाम हमने ऐसे वृक्ष देखे। अभी मैं अमेरिका में गया था, अमेरिका में देखा वहां पे एक रेडवुड ट्री है। अब वो रेडवुड ट्री वहां दिखाया 800 साल पुराने, 800 साल पुराने। अब उनकी भी उम्र तो है, भले वो 8 साल बाद मरेंगे, 800 साल बाद उनकी मौत खत्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसे ही हम क्षण क्षण पल पल हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। हम जन्म से मौत की तरफ यात्रा में हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकली है तो गंगा सागर में जाकर समा जाएगी। अब जितना समय बीत रहा है उतना ही गंगा सागर के गंगा नजदीक पहुंचती जा रही, उतने ही गंगा सागर के नजदीक पहुंचती जा रही है। एक दिन आएगा कि गंगा सागर में विलय हो जाएगी, मिल जाएगी। उसे हमने कहा मौत। गंगा निकली गंगोत्री से, गौमुख से निकली, गंगोत्री से निकली, हमने कहा जन्म। और फिर उसके पड़ाव आते गए, रास्ते में बहुत सारे घाट आते गए। कोई शिशु अवस्था का घाट आया तो कोई जवानी का घाट आया, और पहुंचते पहुंचते अंत में जाके, और जैसे शिशु और जवानी होती है ना, पहाड़ों में नदी की वही स्थिति है। एक गति है, एक तीव्रता है नदी में। जैसे जवानी में व्यक्ति के जीवन में जोश होता है, तीव्रता होती है, गति होती है, उत्साह होता है, ऐसी पहाड़ों से जब नदी चलती है खूब उछलती हुई आती है, क्योंकि बचपन है, जवानी है। और जैसे जैसे वो मैदान में पहुंचती है उसकी गति ठहर जाती है, फिर वो दिखती भी नहीं कि बह रही है या ठहरी हुई है। और अंत में जाके वो गंगा सागर में विलय हो जाती, सागर के साथ मिल जाती, मौत। ऐसे ही क्षण क्षण पल पर हमारा जीवन मौत के मुंह में जा रहा है, मौत के आगोश में जा रहा है। काला कीड़त गच्छते आयु तदपि न मुंजत आशा वायु, लेकिन फिर भी आदमी की, व्यक्ति की आशाएं खत्म नहीं होती। जब भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं आशाएं खत्म नहीं होती हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आशा की जगह निराशा आ जाए, ये नहीं।
ऐसा नहीं कि अभी जो सामान्य अज्ञानी है, संसारी है, वो आशा रखता है, और कोई सन्यासी है, ज्ञानी है, तो वो निराशा रखेगा। ऐसा नहीं, आशा और निराशा एक साथ जुड़े हुए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आशा आज है, आशा पूरी नहीं हुई तो वो निराशा में चली गई। लेकिन जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसके जीवन में आशा और निराशा दोनों ही चली जाती। आशा और निराशा दोनों ही खत्म हो जाती। वो सिक्का ही गिर जाता, वो सिक्का ही खोटा था। उसका पहलू बदलने से कुछ बात नहीं बनेगी कि आशा की जगह निराशा पकड़ लो। निराशा है तो फिर आशा बंधेगी। जहां आशा और निराशा के दोनों पहलू गिर जाए, वो आत्मज्ञानी में आएगा, वहां ज्ञान आएगा। ज्ञान में दोनों गिर जाती है। आशा का अर्थ इतना ही है कि सुख तो संसार में है, सुख तो धन में है, मान में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, सुख तो इन्हीं में है। लेकिन हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला क्योंकि धन कम है, कुर्सी छोटी रही, शायद और ऊंची कुर्सी वालों को, प्रधानमंत्री को मिल गया होगा, राष्ट्रपति को मिल गया होगा। हमारी कुर्सी छोटी रही इसलिए हमें नहीं मिला। इसलिए आदमी में आशा थी, निराशा आ गई। थोड़े धन में नहीं मिला, शायद बड़े धनवानों को तृप्ति आ गई होगी, बड़े धनवानों को संतोष आ गया होगा, बड़े धनवानों के जीवन में एक अहोभाग्य आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास कम है, उनके पास ज्यादा, उन्हें मिल गया होगा। तो हमें निराशा आई, क्यों? हमें मिल नहीं सका। है तो इन्हीं में, धन में ही है, पद में ही है, संसार में ही है, लेकिन हमें नहीं मिल सका। हमारी श्रम में कोई कमी रह गई, हमारी योग्यता में कोई कमी रह गई, हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई, इसलिए हम नहीं पहुंच सके। हमारे भागने में कोई कमी रह गई, भाई दौड़ में कोई कमी रह गई। रेगिस्तान, जल तो रेगिस्तान में है, जल तो रेगिस्तान की जो बालू दिख रही है चमकती हुई, पानी का एक आभास दे रही है, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, जल तो दिख रहा है, हिरन दौड़ रहा है, लेकिन उसे लगा हमें नहीं मिला क्योंकि हम तेरा धीमे दौड़े। कोई और तेजी दौड़े तो शायद पहुंच जाएगा। अज्ञान बना रहा, अज्ञान बना रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा तो आशा निराशा में बदल गई। लेकिन जिस दिन ये समझ आ गई कि रेगिस्तान में कितना ही दौड़ लो, कितना ही दौड़ लो, कितनी तेजी से दौड़ लो, और कितनी पीढ़ियों से लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान में जल होता ही नहीं, मिलेगा कैसे? रेगिस्तान में जल होता ही नहीं, मिलेगा कहां? जिस दिन ये समझ आ गई, ज्ञान आ गई, तो आशा और निराशा दोनों खत्म, कि दौड़ ही बंद हो गई। वहां आशा भी गई, निराशा भी गई, दौड़ ही बंद हो गई। वहां से तो हम मुड़ गए, यहां कुछ है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि यद्यपि यह असंभव है, बार मथे घृत होय जो, कि पानी को मंथन करो और उससे घी निकल आए। बार मथे घृत होय जो, और बरता से वरु तेल, बालू को पेरने से, बालू को पेरने से तेल निकल आए। अब सोचो, अब तुम कितना ही मंथन करो, जल का घी निकलेगा उससे? और बालू को पेरने से तेल निकलेगा उसमें? नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते हो सकता है विज्ञान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि पानी से घी निकल आए मंथन करने से, और बालू से कहीं तेल निकल आए, शायद कभी ये कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन बिन हर भजन न भवतर है, ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे बिन हर भजन, बिना भगवान के भक्ति के संसार के भवसागर से पार नहीं होगे, दुखों से पार नहीं होगे, जन्म मृत्यु के इस आवागमन से मुक्त नहीं होगे। बिन हर भजन न भवतर है, ये सिद्धांत अपेल। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि बालू में तेल होता नहीं है, क्यों व्यर्थ में अपना श्रम कर रहे हो? पानी में घी मिलता नहीं है, क्यों अपना परिश्रम कर रहे हो? जिस दिन समझ आ गई, लेकिन समझ आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो आशा निराशा दोनों गए। अगर ज्ञान नहीं है तो ये कहेगा मेरे श्रम में कोई कमी रह गई। घी, पानी में घी था, लेकिन हमारे श्रम में कोई कमी रह गई है। हमें नहीं मिला, शायद किसी को आज हमें नहीं मिला, हो सकता कल हमारे बेटों को मिल जाए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को मिल जाए, और तेजी से मंथन करें
और जरा आधुनिक ढंग से मंथन करें और कोई ऊंची आधुनिक मशीन के द्वारा मंथन करें तो शायद जल से घी निकल आए, बालू से तेल निकल आए। तो कोशिश वही है, समझ वही है, निष्कर्ष वही है। अगर समझ वही है, निष्कर्ष यही वही है, कोशिश वही है, दौड़ उसी दिशा में है और नहीं मिला तो आशा की जगह निराशा आ गई। लेकिन आशा तो बनी रही, और आशा बनी रही तो हम थक गए, हम चूक गए, तो बेटों को खड़ा कर दिए, तुम दौड़ो, जवानी है, जोश है, जरा दौड़ो, तेजी से दौड़ो, उन्हें खड़ा। और देखो वही हो रहा है, सब दौड़ रहे उसी दौड़ में। कोई अपने अनुभव से कभी कोई सीखा नहीं। कहते महाराज युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया कि जीवनों का वो कौन सा आश्चर्य है, ऐसा कौन सा आश्चर्य है कि जो कभी सीखता नहीं है, तो कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने कहा जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखता, व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखता है। कितनी बार हम आग में जले और फिर भी आग में हाथ डालते, कितनी बार हम रेगिस्तान में दौड़े, जल नहीं मिला, प्यास नहीं बुझी, फिर भी उसी तरफ दौड़ रहे हैं। कितनी बार, कितनी पीढ़ियों से, कितनी बार नहीं, स्वयं भी और कितनी पीढ़ियों से वो यात्रा है संसार की तरफ कि धन में सुख, पद में सुख, प्रतिष्ठा में सुख, संसार में सुख, और सब दौड़ रहे हैं, भीड़ दौड़ रही है। हमारे भी ग्रैंड पेरेंट्स सब दौड़ रहे थे, हम भी दौड़ रहे हैं उसी दिशा में। लेकिन कभी अपने भी अनुभव से नहीं सीख पाते हैं और दूसरों के कहने से भी नहीं सीख पाते। बड़े बड़े महापुरुष खड़े हुए इन रास्तों पर बार बार सावधान कर रहे हैं कि इधर नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन दौड़ अभी भी वही जारी है। उनकी तो अपेक्षा करते, कहते ये कुछ थोड़े से लोग, ये थोड़े कुछ सिर फेरे लोग, बुद्ध महावीर जैसे, कबीर मीरा जैसे, नानक जैसे कुछ थोड़े से नासमझ लोग हैं, इन्हें नहीं मिला होगा, इन्हें नहीं मिला होगा। कहते ना उस लोमड़ी ने काफी कोशिश की अंगूर पाने की, और बहुत उछल कूद के बाद अंगूर जब हाथ में ना आए तो उसने कहा ये तो खट्टे हमें नहीं चाहिए, ये तो खट्टे हमें नहीं चाहिए। झूठी आत्म सांत्वना, सेल्फ कंसोलेशन, झूठी आत्म सांत्वना। तो आम संसारी यही समझता है कि आज के जो सन्यासी हैं, ये धर्म गुरु जो हैं, ये हमारे महापुरुष जो बुद्ध गुरु हुए हैं, महावीर हुए हैं, कबीर नानक हुए हैं, ये हारे हुए लोग थे, असफल लोग थे। तो इन्होंने झूठा अपने को समझाया और दुनिया को समझाया कि संसार में सुख नहीं है, संसार में तृप्ति नहीं है, संसार में प्यास नहीं बुझेगी, जल नहीं मिलेगा। ये हारे हुए लोग हैं, और ये हारे हुए हैं, ये निराश है। हम तो नहीं, हम तो आशावान हैं, हम निराश नहीं, हम हारे हुए नहीं, हम तो जीत के दिखाएंगे। और कल मैं कह रहा था कि सिकंदर भी ऐसे हाथ करके गया, सिकंदर भी खाली हाथ दिखाते हुए गया कि कुछ लेके नहीं गया, प्यास उसकी भी नहीं बुझी, पानी उसे भी नहीं मिला, संतोष शांति उसे भी नहीं मिली, और गहरा दुख लेके गया, और गहरी पीड़ा लेके गया। तो ये आशाएं बनती चली जाती हैं। काला कीड़त गच्छति आयु, यद्यप हम एक एक कदम मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आशा बनी हुई है कि अभी नहीं मिला, आगे मिल जाएगा, इतने में नहीं मिला और अधिक में मिल जाएगा, और हमें नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे बेटों को मिल जाएगा। काला कीड़त गच्छति आयु, मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है, जीवन जा रहा है, लेकिन फिर भी तदप न मुंजत आशा वायु, फिर भी हम आशाओं से मुक्त नहीं होते, क्योंकि अज्ञान से मुक्त नहीं होते हैं। ये आशाएं निराशाएं छूटेंगी जिस दिन ज्ञान आ गया, अंतर से में थोड़ा झांका, अंदर से अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से मिलन हुआ, थोड़ा सा स्वाद मिला, कोई प्यास बुझी, तो कहेगा अब इनमें नहीं है। तो आशा भी गई, निराशा कि हम गलत जगह खोज रहे थे, हम रेगिस्तान में प्यार पानी खोज रहे थे, गलत जगह खोज रहे थे, वहां मिलना नहीं था। कितना समय लगा लो, कितनी शक्ति लगा लो, वस्तु कहीं और है
और खोज अन्यत्र है, खोज कहीं और हो रही है, तो कितना ही समय लगा लो, कितनी ही शक्ति लगा लो, मिलेगी नहीं। जिनकी प्यास बुझी अपने अंदर से बुझी। बाहर बहुत दौड़े लोग, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सम्राट दौड़े, लेकिन बाहर दौड़ के कभी किसी की प्यास नहीं बुझी। कभी किसी को आत्म शांति नहीं आई, संतोष नहीं आया, तृप्ति नहीं आई। काला कीड़त गच्छत आयु तद अपना मुंजत आशा वायु। लेकिन फिर भी ये आशाएं से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, आशाएं फिर भी बन जाती, दौड़ जारी रहती है। खुद चूक गए तो बच्चों को, अगर खुद चूक गए, अपने अनुभव से सीखा होता, खुद चूक गए अपने अनुभव से सीखा होता, तो शायद अपने बेटों को उस दौड़ में न लगाता। कहते हैं मदालसा का एक प्रसंग आता। मदालसा के 5 बेटे थे। हर बेटे को तो उन्होंने जन्म के साथ ही अध्यात्म की शिक्षा देके, साधना सिखा के संत बना दिए, साधु बना दिए। 4 बेटों को तो साधना सिखा के, परमात्मा की शिक्षा देके, अध्यात्म का उपदेश करके, 5 को तो संसार, 4 को तो संसार से मुक्त कर दिया, संत बना दिया। एक छोटा जो रह गया, इसलिए कल हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, कल वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। तो एक को अपने पास रखा। मदालसा की अंतिम समय आता, मौत नजदीक आती, तो उसने एक ताबीज बना के बेटे के हाथ में पहना दी, और बेटे के हाथ में पहना के कहा, बेटा जब जीवन में कोई दुख आए, संकट आए, आपत्ति आए, अशांति आए, तुम में किसी तरह की घबराहट पैदा हो, मन परेशान हो, तो हम ये ताबीज तुम्हारे हाथ पे बांध रहे हैं, इसे खोल के तुम पढ़ लेना, तुम उस दुख से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे उस दुख का निवारण होगा। मां ने शरीर का त्याग किया। जो 4 भाई चले गए थे, साधु बन गए थे, उन चारों के मन में भी ये भाव जगा कि मेरे माता पिता ने बड़ी कृपा की कि मुझे तो मुक्त कर दिया, संसार के दुख से मुक्त कर दिया, संसार की पीड़ा से मुक्त कर दिया, संसार की अशांति से, संसार के बंधन से हमें तो मुक्त कर दिया। मेरे माता पिता ने बड़ी कृपा की। लेकिन मेरा एक भाई बेचारा संसार में फंस गया, मेरा एक भाई तो संसार में फंस गया, इसे भी मुक्त कराना चाहिए, इसे भी मुक्त कराना चाहिए। तो कहते वो चारों भाई घर पर आ जाते, और चारों भाइयों ने कहा, देखो तुम माता पिता की संपत्ति के मालिक अकेले नहीं हो, हम 4 भाई भी संपत्ति के मालिक हैं, इसमें हमारा भी अधिकार है। छोटे ने भी कहा, आज तक तो तुम लोग कभी देखे नहीं, कहां रहे, क्या किया, और तुमने माता पिता के लिए भी कुछ नहीं किया। आज जब माता पिता की मृत्यु हो गई, वो चले गए, तो संपत्ति के बंटवारे के लिए तुम आ गए हो कि संपत्ति में मेरा भी अधिकार है, संपत्ति के बंटवारे के लिए आ गए। भाइयों ने जिद की, आग्रह की, हम लेके ही मानेंगे। परिणाम वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता, मदालसा का वो छोटा बेटा बहुत दुखी हो जाता, और जब बहुत दुखी हो जाता, अशांत हो जाता, तो उसे याद आया कि मेरी मां ने मुझे, मेरे हाथ पर एक ताबीज बांधा है, और कहा था जब तुम किसी बात को लेकर दुखी हो, अशांत हो, तकलीफ महसूस करो, तो इसमें हमने कुछ ज्ञान की बात कही है, उसे तुम खोल के पढ़ लेना। आज उसे अपने मां की बात याद आई, उसने वो ताबीज खोला, उससे एक पर्ची निकाली, और उस पर्ची पर कागज पे लिखा हुआ था, जगत जाल में मत फंसो, जगत जाल में मत फंसो, ये जग दुख की खान, जगत जाल में मत फंसो, ये जग दुख की खान, हे सुत मैं सच सच कहूं, सुख सपनूं में ना। उसमें लिखा था, जगत जाल में जिन फंसो, केवल दुख की खान, हे सुत मैं सत सत कहूं, सुख सपनों में नाई।
कहा, ये पुत्र मैं सच सच कह रही हूं, इस संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा। जब उसने ये पढ़ा, उसके अंदर आत्मज्ञान आया कि मेरी माँ ने कम से कम जाते समय हमें ये बोध दिया, हमें ये ज्ञान दिया। तो छोटा भाई कहने लगा, भाई चारों भाइयों को आगे, कि सारा का सारा मैं आपको को दे रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा का सारा आपको दे रहे। ये संसार जो माता पिता छोड़ के गए हैं, धन संपत्ति, ये सब कुछ आपको दे रहे, ये संभालो आप। वो चारों भाई हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम लेने नहीं आए थे, तुम्हें निकालने आए थे। हम लेने नहीं आए थे, हम तुम्हें भी इस बंधन से, दुख से, इस अशांति से निकालने के लिए आए थे। दिन या मिन्नो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला कीड़त गच्छते आयु तदप न मुंजत आशा वायु। सिर पर मौत मड़रा रही है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव से सीख नहीं पाते। दूसरे महापुरुष हमें आगाह कर रहे, सावधान कर रहे, कह रहे, समझा रहे, उद्बोधन दे रहे हैं, लेकिन उनको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, उनकी भी उपेक्षा कर रहे हैं कि इनके लिए खट्टे अंगूर है, मिले नहीं इसलिए खट्टे। अंगूर तो मीठे, इन्हें नहीं मिले इसलिए खट्टे। झूठी आत्म सांत्वना में पड़ गई है। सुख संसार में है, सुख वस्तुओं में है, सुख व्यक्तियों में है, सुख पैसा में है, सुख प्रतिष्ठा में है, सुख पद में है। सारी दुनिया दौड़ रही है, सारी दुनिया दौड़ रही है। ये थोड़े से लोगों की थोड़ी सुनी जाएगी। तो महापुरुष कितना ही चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कह रहे हैं, सावधान सावधान, कोई नहीं सुनता। समर्थ गुरु रामदास के जीवन की घटना कहते हैं, उनका विवाह हो रहा था, और जब उनका विवाह हो रहा था तो पंडित ने 3 बार, जैसी उनकी परंपरा थी कि भांवरों के समय जब भांवर पड़ती हैं तो पंडित उनको कहता है सावधान सावधान। 3 बार जैसे उस पंडित ने कहा सावधान सावधान, समर्थ गुरु रामदास विवाह मंडप से उठ के भागे, विवाह मंडप से ही उठकर भागे, क्योंकि ये पंडित कह रहा सावधान, फंसने जा रहे हो। को छूटो जा जाल से पर कुरंग अकुलाए, को छूटो जा जाल से पर कुरंग अकुलाए, ज्यों ज्यों सूरज भजो चहे त्यों त्यों उलझत जाए। को छूटो जा जाल से, जो संसार के जाल में एक बार फंस गया, जैसे जैसे निकलने की चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, वैसे वैसे फंदे और कसते जा रहे, और कसते जा रहे। अब देख लो, अभी तक अपनी जिम्मेदारी थी, परिवार बना पत्नी की जिम्मेदारी, संतान हुई संतान की जिम्मेदारी, और जब संतान से मुक्त हो गए तो संतान की संतान, उनकी भी, उनकी आसक्ति, उनका मोह, उनके साथ तादात्म्य, वृद्धावस्था, किसी भी उम्र तक देखो आदमी उनसे मुक्त नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता। अपने परिवार, अपने संतान की जिम्मेदारियों से मुक्त हैं तो पोते पोतियों की चिंता, उनकी आसक्ति, उनका मोह। एक बार मैं कहीं राजस्थान में कथा कर रहा था, एक बूढ़ी माई शाम को रोज मेरे पास आती, जब कथा खत्म हो जाती, जब कथा के समय नहीं आती, जैसे कथा खत्म हुई वो मेरे पास आती और आके कहती महाराज कुछ सुनाओ, आगे कहती महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा अभी तो मैं सुना के ही आए और अब तुम फिर हमारे पास आके हमसे कह रही सुनाओ कुछ। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हें ऐसा ही कथा सुनने का शौक है, कथा सत्संग में रुचि है, तो कथा के समय क्यों नहीं आती, कथा के समय आ जाया करो। कहा महाराज रुचि तो है, मन तो करता मैं आऊं, लेकिन मेरे घर पे मेरा बेटा है, वो दुकान पर रहता, मैं घर पे अकेली रहती। मैं दुकान पर बेटा रहता, मैं घर पे अकेली रहती, तो घर पे ताला लगा के कैसे आऊं। जब बेटा दुकान से घर आ जाता तो मैं आपके पास आती।
सूना घर कैसे छोड़ के आऊं? तो महाराज आप ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर पे पुत्र वधू आ जाए, बस फिर हमें क्या करना है? भगवान की कथा ही तो सुननी है, सत्संग ही तो सुनना है, संत महात्माओं की सेवा में ही ये जीवन लगेगा, सत्संग सुनने में ही हमारा समय लगेगा, और क्या करना है? आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। संयोग की बात, जब मैं दूसरी बार वहां गए तो मुझे वहां के लोगों ने बताया, स्वामी जी वो माता जो आती थी उसके बेटे की शादी हो गई। उसके बेटे की शादी हो गई तो मैंने कहा अब और कोई आए या ना आया, ये माता जरूर आएगी, क्योंकि अब वो घर पर उसकी पुत्र वधू आ गई घर संभालने के लिए। लेकिन लगभग पहले तो शाम को आती थी एक बार 7 बजे कथा खत्म होने के बाद, अब वो कथा खत्म होने के बाद भी नहीं आती। एक दिन मैंने अंतिम दिनों से बुलाया और पूछा क्या हुआ? पहले तो तुम कथा खत्म होने के बाद आती थी, अब वो भी नहीं आती, और तुम तो कहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो पूरा समय सत्संग में लगाएंगे, संतों की सेवा में। क्या हुआ? कहा महाराज मेरी पुत्र वधू अभी नई आई है, घर में उसका अकेले दिल नहीं लगता, और अकेली पुत्र वधू को घर में छोड़ के कैसे आ जाए? वो बेचारी नई नई अपने मायके से यहाँ आई है, कैसे उसे छोड़ के आ जाऊं? अब आप कृपा करो, आशीर्वाद दो, एक पोता और हो जाए, और पोता हो जाए फिर पुत्र वधू तो अपने बेटे के साथ रहेगी, दिल बहलाने के लिए उसके लिए उसका बेटा आ गया और मैं फ्री हूं। संयोग की बात में जब उसके बाद अगली बार जब गया तो ये भी मालूम हुआ कि उसको पोता भी हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। मैंने लास्ट डे फिर उसको बुलाया, पूछा क्या हुआ? कहा महाराज बहू अकेली है, पोता तो हो गया, लेकिन पोता का भी तो, पोते को संभालती है तो घर कौन संभालेगा? बहू पोते को संभालती है, अपने बेटे को संभालती है तो घर कौन संभाले? घर के लिए कोई तो चाहिए। अब कृपा करो कि पोता थोड़ा बड़ा हो जाए और फिर मैं फ्री हूं। अगली बार जब मैं गए तो पोता भी बड़ा हो गया, और घर की पुत्र वधू भी चाहती है कि सास कम से कम घंटे 2 घंटे घर से निकल के जाए, घर में थोड़ी सुख शांति आ जाए। पुत्र वधू भी बार बार कहती है कि माता जी भागवत कथा हो रही है, सत्संग हो रहा, आप भी सुनने जाओ, क्योंकि पुत्र वधू को लगता है कि घर से थोड़ा बाहर जाए, घर में थोड़ी सुख शांति आ जाए, टोका टाकी कम हो जाए। तो मैंने फिर उसको जब 7 दिन नहीं आई फिर बुलाया कि अब तो तुम्हारा पोते बेटे की शादी भी हो गई, पुत्र वधू भी आ गई, पोता भी हो गया, कथा सुना, किसी और को भी सुना लो। सोचो, दिन या मिन्नो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता, काला कीड़त गच्छत आयु तदप न मुंजत आशा वायु। फिर भी आशाएं नहीं, आदमी मुड़ नहीं पाता है, मौत के नजदीक पहुंच रहा है, एक एक कदम मौत के नजदीक पहुंच रहा है, फिर भी संसार की आशा मुक्त नहीं हो पाता। मूर्ख हृदय न चेतियां चाहे गुरु मिले विरंच सब। कहते हैं जिसके अंदर ऐसी गहरी मूर्छा है, मूर्ता है, अज्ञान है, उसे साक्षात ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाए तब भी उसकी मूर्छा नहीं टूटेगी, वो मोह से नहीं जागेगा। काला कीड़त गच्छते आयु तद अपने मुंजत आशा वायु। फिर भी ये स्वप्न से जाग नहीं पाता। एक स्वप्न टूटता है तो दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता है, दूसरा टूटता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। स्वप्न से स्वप्न चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जैसे स्वप्न में चलते हैं ऐसी आशाओं के स्वप्न चलते हैं, आशाओं के स्वप्न चलते हैं। ये आशाओं के स्वप्न से आदमी कभी जाग नहीं पाता, होश नहीं आता, समझ नहीं पाता। काला कीड़त गच्छत आयु, मौत सिर पर मड़रा रही है, एक एक कदम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आशाओं के पास से मुक्त नहीं हो पाते। ये आशाओं का पास फिर भी पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। काते कांता धनगत चिंता, बातुल कब तब नास्ति नियंता, त्रिजगत सज्जन संगत रेखा, भवति भवार्पण तरणे नौका, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं
काते कांता धनगत चिंता, ओ बातुल के तब नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेका, ओ भवति भवार्पण तरणे नौका। भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं काते कांता, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। काते कांता धनगत चिंता, तुम क्यों करते हो? कहते ओ पागल, ओ मूढ़, ये पत्नी, संसार, परिवार, धन, इसकी चिंता क्यों करते हो? काते कांता धनगत चिंता, बातुल किम तब नास्ति नियंता, क्या परमात्मा तुम्हारा परिवार, धन जो इसकी चिंता में हो, क्या परमात्मा नहीं करेगा इनकी रखवाली, इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था? त्रिजगत सज्जन संगत रेखा, त्रिलोक में भी, तीनों लोकों में सज्जनों का संग, सत्संग, एकमात्र यही एक ऐसी नौका है जो इस भवसागर से तुम्हें पार कराएगी। इस भवसागर से भवति भवार्पण तरणे नौका, एकमात्र ये नौका है जो तुम्हें सज्जन की संगति, संत की संगति, संत के सत्संग, यही तुम्हें संसार से मुक्त कर पाएंगे। काते कांता धनगत चिंता, बातुल किव तब नास्ति नियंता। आदमी की देखो, हर किसी की चिंता किस बात की? परिवार, पत्नी, संतान, धन, इसकी सुरक्षा कैसे हो, इनकी व्यवस्था कैसे हो। आदमी भूल ही बैठा कि परमात्मा भी कोई चीज है। एक पति घर में जब आता तो परेशान, दुखी, उदास, चेहरे पर हर समय उसके चेहरे पर उदासी, दुख, पीड़ा, परेशानी। किसी किसी के ऐसे स्वभाव बन जाते हैं, नेगेटिविटी, एक अभाव को देखने का, आधा गिलास खाली है, आधा भरा है। तो जो आस्तिक है, ज्ञानी है, वो आधा भरा देखेगा। बड़ी कृपा है कि भगवान ने आधा भरा दिया, आधा भरा, आधा भरा। वो आधा भरा सदा रहेगा। गरीब से गरीब का भी आधा भरा है, अमीर से अमीर का भी आधा खाली है। गरीब का भी आधा भरा है और अमीर का भी आधा खाली है। अगर हमने भरे को देखा तो संतोष आएगी, शांति आएगी, धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे। और खाली को देखेंगे तो शिकायत करते रहे। इस स्त्री का पति रात दिन चिंता करता, खाली ही देखता, खाली ही देखता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हजार तरह के नहीं, अभावग्रस्त। कल क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। एक दिन वो पति घर में, और उसके कारण से उसका मन परेशान रहता, ब्लड प्रेशर रहता, बीमार रहता। एक दिन घर पे पति आया तो पत्नी को देखा, वो काले कपड़े पहने हुई थी। और उस समाज में, जिस समाज का वो था, उस समाज में काले कपड़े होते थे किसी मौत का प्रतीक, कि किसी की मृत्यु जब हो जाती थी तो लोग काले कपड़े पहनते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा पंजाब में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके घर पे जब कोई जाएगा, जिसकी घर पे मौत हुई है, वहां कोई जाएगा तो सफेद कपड़े पहन के जाते, सफेद कपड़े। ऐसे ही उस समाज में परंपरा थी काले कपड़े की। पति घर में आया और उसने देखा पत्नी को काले कपड़े पहने, तो पति ने पूछा काले कपड़े किस लिए पहने, क्या किसी की मौत हो गई? पति ने पूछा पत्नी से, ये काले कपड़े किस लिए पहने, क्या किसी की मौत हुई है? पत्नी ने कहा, हाँ, अपने बड़े नजदीकी व्यक्ति की मौत हुई है, किसी नजदीकी की बहुत मौत हुई है, इसलिए मैंने ये काले कपड़े पहने। पति को उत्सुकता हुई, जरा बताओ कौन वो नजदीकी था, कौन अपना था, जिस अपने की किसी की मौत हुई, कौन था, किसकी मौत हुई है? बड़ी उत्सुकता से जब उसने पूछा पति ने अपने पत्नी से, किसकी मौत हुई है, किस अपने की मौत हुई है, तो पत्नी ने कहा परमात्मा मर गया। पत्नी ने कहा परमात्मा मर गया। पति ने कहा, अरे पागल, कभी परमात्मा भी मरता है, कहीं परमात्मा भी मरता है?
जो कभी ना मरे वही तो परमात्मा, जो सदा रहे वही तो परमात्मा। जब कहा परमात्मा मर गया इसलिए मैंने काले कपड़े पहने, तो उसने कहा कहीं परमात्मा मरता है? उस पत्नी ने कहा तुम्हारे लिए तो परमात्मा मर चुका है। जिस परमात्मा ने यह संसार बनाया है, जिस परमात्मा से ही यह संसार चल रहा है, लेकिन तुम अपने सिर पर इतना बोझ रखे हो कि यानी तुम्हारे लिए तो परमात्मा मर चुका है। तुम्हारे लिए तो परमात्मा मर चुका है, इसलिए तो इतना सिर पर बोझ, इतनी चिंता, इतनी अशांति, इतना दुख। ये तुमने जो चिंता, दुख, अशांति अपने मन में भर रखी है, यानी तुम्हारे लिए परमात्मा की कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है। आज हर घर में आप देखें सबकी यही स्थिति है, सबकी यही स्थिति है। कहने को वो आस्तिक हैं, मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाते। वो मंदिर भी दुकान समझ के जाते। 2 रुपए चढ़ाए, 100 एक सिक्का, रुपए भी नहीं, एक सिक्का डाला और 1000 करोड़ मांग लिए। वहां भी मांग लेके ही जाते। संसार की मांग, धन की मांग, परिवार की मांग, पद की मांग, प्रतिष्ठा की मांग, मांग वहां भी संसार की लेके जाते। वो मंदिर मंदिर नहीं रहे, वो भी दुकानें हो गई। भगवान शंकराचार्य कहते अरे मूढ़, इस चिंता किस बात की? तुम नहीं थे ये संसार था, और तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार रहेगा। हमारे तुम्हारे माता पिता, दादा दादी आए और गए, क्या कुछ कमी हुई? बड़े बड़े राजे महाराजे आए, अवतार आए, लेकिन ये संसार, वो आए और गए, संसार में कोई कमी नहीं आई, संसार में कोई कमी नहीं आई। ऐसा नहीं हो कि जितने अभी लोग सोचते थे कि ये नहीं रहेंगे तो संसार कैसे रहेगा। वो आए और गए, संसार में कोई कमी नहीं आई। अगर परमात्मा पर भरोसा है, उसकी सत्ता पर भरोसा है, उसके न्याय पर भरोसा है, वो सबका, कीड़ी से लेके हाथी तक सबका निर्वाह कर रहा है। कीड़ी को भी दे रहा है और हाथी को भी दे रहा है, जिसका पेट छोटा उसे भी, जिसका पेट बड़ा उसे, सबका निर्वाह कौन कर रहा है? और जो सबका निर्वाह कर रहा है, क्या वो हमारा निर्वाह नहीं करेगा? और जिसने हमारा निर्वाह किया है, क्या वो हमारे संतानों का निर्वाह नहीं करेगा? सोचो। वही राजा का वो प्रसंग कि कोई राजा दुखी है, मंत्री से पूछा कि मेरे खजाने में कितनी दौलत है। मंत्री ने कहा आपके खजाने में इतनी दौलत है कि 1-2 पीढ़ी नहीं, 9 पीढ़ी तक कुछ ना करे तो भोजन वस्त्र की असुविधा नहीं रहेगी। भोजन वस्त्र आवास की कोई असुविधा नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। राजा चिंता करने लगा 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। राजा चिंता करने लगा 10वीं पीढ़ी का, 9 पीढ़ी तक अगर पर्याप्त है तो 10वीं का गुजारा कैसे होगा। और अब इतनी शरीर में शक्ति नहीं है, श्रम नहीं कि हम और ज्यादा श्रम करें, और ज्यादा युद्ध करें, युद्ध जीतें, राज्य का विस्तार करें। बुढ़ापा आ गया, शरीर शक्तिहीन हो गया, अब और युद्ध जीत नहीं सकते हैं, राज्य का विस्तार कर नहीं सकते हैं। 9 पीढ़ी तक ही खजाने में पैसा दौलत है, तो 10वीं पीढ़ी का गुजारा कैसे होगा। अब ऐसे आदमी को कैसे समझाओ? जिसे खाली ही देखना है, रिक्तता को ही देखना है, अभाव को ही देख, वो तो रिक्तता ही देखेगा, अभाव ही देखे। तो 10 तक की कह दे सब कुछ था तो 11वें की चिंता करेगा। 11 तक का कह दो सब कुछ ठीक है, भोजन वस्त्र आवास की सुविधा, तो 12वें की सोचे। उसे तो अभाव देखना है, खाली देखना है। कुछ लोगों के स्वभाव बन जाते हैं रिक्तता देखने का, अभाव देखने का, खाली देखने का, और स्वयं को दुखी करने का, सताने का। परिणाम ये हुआ कि ये राजा बीमार रहने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, रात को नींद नहीं आती है, मन परेशान रहता है। और जब बीमारी चिंता की हो तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि चिंता की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं होती है। चिंता की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं होती है। और कहते हैं चिंता और चिता एक समान है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को ही जलाती है, दोनों जलाती है। चिता भी जलाती है और चिंता भी। चिता मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को ही जलाती है। रोज रोज चिंता
बीमार रहने लगा। एक दिन उसके मंत्री ने विचार किया, एक साधु को बुला के लाया भोजन के लिए। साधु को भोजन कराया और भोजन करा के साधु को देने लगा रात्रि का भोजन ये राजा। तो साधु ने कहा, राजन, जिस परमात्मा ने दिन का भोजन दिया क्या वो रात का भोजन नहीं देगा? कुछ धन संपत्ति आगे के लिए उसने कहा, जिस परमात्मा ने आज तक मेरा गुजारा किया वो परमात्मा कल नहीं संभालेगा क्या? साधु ने कहा, मेरी शिशु अवस्था गई, किशोर अवस्था गई, जवानी गई, बुढ़ापा, और बुढ़ापे के अंतिम चरण में हूं। जिस परमात्मा ने आज तक कोई अभाव नहीं रखा, कोई कमी नहीं रखी, और आज तक मैंने भी जिस परमात्मा पर भरोसा किया, विश्वास किया, क्या परमात्मा पर अब मैं अपना भरोसा तोड़ दूं? अब नास्तिक हो जाऊं? अब मेरी व्यवस्था, मेरी सुरक्षा राजा तू करेगा? परमात्मा मर चुका क्या मेरे लिए? राजा को होश आया, ये साधु को रात्रि भोजन कहां मिलेगा इसकी भी चिंता नहीं। और इस राजा की चिंता क्या थी कि 10वीं पीढ़ी का गुजारा कैसे होगा। हम सबकी स्थिति यही है कि आगे क्या, आगे क्या। हम भूल ही बैठे हैं कि कोई परमात्मा इस सृष्टि को चला रहा है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और परमात्मा से ही ये सृष्टि चल रही है। हम आप कितने आए और गए, कुछ कमी नहीं आती है। नारायण या जगत में भूपत भये अनेक, और मैं मेरी कर मर गए लेन गए इतने। एक तिनका भी किसी के साथ गया नहीं, और उनके जाने से कोई कमी भी नहीं आई। कोई कमी आई? सोचे संसार में कितने आए और कितने गए। संसार चलाने वाला कोई और है। हमारी आपकी स्थिति तो वही है ना जो गांव में सुनी है, कि जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा था। एक कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा, बैल गाड़ी को खींच रहे हैं, बैल गाड़ी को खींच रहे हैं, और कुत्ता उसकी छाया में उसके नीचे, गाड़ी के नीचे नीचे चल रहा है। बैल खींच रहे हैं, कुत्ता गाड़ी के नीचे छाया में चल रहा है, लेकिन कुत्ते को अहंकार आ जाता कि मैं गाड़ी चला रहा। कुत्ते को अहंकार आ जाता कि मैं गाड़ी चला रहा। कुत्ता पसीने पसीने हो रहा है, जोर जोर से हाँफ रहा है, मैं इतनी भारी गाड़ी मैं चला रहा हूं, इतनी बड़ी गाड़ी मैं खींच रहा हूं। और अहंकार करके, अकड़ करके खड़ा हो गया कि इस मालिक को अब पता तो लगे कि मेरा महत्व कितना है, मेरी उपयोगिता कितना है, मेरी जरूरत कितनी है, मैं कितना बड़ा काम कर रहा, इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहा, खींच रहा। कुत्ता अकड़ के खड़ा हो गया, वो गाड़ी आगे बढ़ गई। जो अभी तक छाया में था अब धूप में आ गया। जो छाया में चल रहा था वो धूप में आ गया, क्योंकि वो समझ बैठा था मैं चला रहा। हम अकड़ के खड़े हो जा, किनारे खड़े हो जाते हैं, संसार की गाड़ी आगे चलती रहती। हम भूल ही बैठे कि हम तो उसकी छाया में चल रहे थे, हम नहीं चला रहे थे, चलाने वाला कोई और था। हमारी स्थिति तो उस कुत्ते की जैसी है कि हम छाया में चल, परमात्मा की छाया में चल रहे हैं और हाँफ रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। क्यों? हम चला रहे हैं, ये संसार हम चला रहे हैं, ये परिवार हम चला रहे। हम नहीं होते तो ये परिवार का गुजारा कौन करता? कौन करता है संपत्ति का संग्रह? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। उसके ये हम कर रहे हैं, ये कर्तृत्व का अभिमान, ये अहंकार, यही तो आदमी को दुख का कारण, यही तो बंधन, इसी से तो बीपी बढ़ रहा है। होश आ जाए, समझ आ जाए कि चलाने वाला कोई और है, वो पर्दे के पीछे, उसके इशारे से ये चल रहा। सोचो, हम श्वास ले रहे तो हवा परमात्मा ने दी, हमारी प्यास, हमारी जरूरत है तो जल परमात्मा ने दिया, भूख है तो अन्न परमात्मा ने दिया, भूख है तो अन्न परमात्मा ने का दिया हुआ, और अन्न खाने के लिए मुंह में दांत परमात्मा के दिए हुए, और अन्न खा के भोजन करके रात्रि में हम सो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में, पचामन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को भगवान कहते हैं हम पचाते हैं। उस खाए हुए भोजन से भगवान रक्त, मांस, मज्जा बनाता है। सारी दुनिया में आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा सका, ऐसा कोई मशीन नहीं बना सके कि जिस मशीन में, जिस फैक्ट्री में अनाज डालो, फल डालो और उससे खून बन जाए। सारी दुनिया में आज तक कोई विज्ञान ऐसा आविष्कार ना कर सका, ऐसी खोज ना कर सका कि खून बनाया जा सके अनाज से, फलों से। लेकिन भगवान ने शरीर में ऐसी मशीन लगा रखी है।
कि हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं और भगवान उससे रक्त बनाते हैं, मांस मज्जा बनाते हैं। ये किसकी कृपा है? ये किसका हाथ है? और जो हमारे शरीर में दिया वही परमात्मा हमारी संतानों के शरीर में भी लगा रखी है। ये नहीं है कि हमें तो परमात्मा ने दिया लेकिन अपने संतानों के लिए हम करके जाएं। वही वो साधु जैसी स्थिति कि उस साधु जब लोगों से कहते सब भगवान सबको संभाले हुए हैं, भगवान सब कर रहा है, सारे त्रिभुवन का संचालन परमात्मा, बातुल कब तब नास्ति नियंता, सारे संसार का निर्वाह परमात्मा कर रहा है, नियंत्रण उसके हाथ में है, व्यवस्था उसके हाथ में। तब साधु ये कहता सब परमात्मा संभाला, तो गांव के लोग साधु की बातों का मजाक बनाते कि ये साधु बाबा अकेले हैं इसलिए इनको लगता भगवान करते भगवान करते। इनके शादी विवाह होता, परिवार होता, संतान होती, बेटी की शादी करना है, बेटों को पढ़ा लिखा के काम में लगाना है, ये थोड़ी जिम्मेदारी होती परिवार की, तब इन्हें पता लगता कि कौन करता है, परमात्मा करता है या खुद को करना पड़ता है। साधु की बात का लोग मजाक बनाते। एक दिन साधु सबको साथ लेके तीर्थ यात्रा पर निकला था, और जब तीर्थ यात्रा पर निकला तो ट्रेन में जैसी सबका रिजर्वेशन था, आरक्षण था, अपनी अपनी सीट पर जाके लोग बैठ जाते, अपने अपने नंबर की सीट पर। और जिसके पास जो सामान था, अपना सामान भी यथास्थान जहां जैसे जगह मिली सामान टिका दिया। लेकिन ये बाबा जी भी साथ में थे, सीट पर तो बैठ गए, लेकिन बाबा जी ने जो अपना वजन था, एक पोटली थी, बक्सा था, वो अपने सिर पर रख लिया। वो बक्सा सिर पर रख लिया, अटैची सिर पर रख ली। लोग इशारे करने लगे, बाबा जी इतनी देर हो गई और अपने सिर पर रखे क्यों बैठे सूटकेस को? धीरे धीरे लोगों ने आके कहा, बाबा जी नीचे जगह तो काफी, अपने सिर पर सूटकेस को क्यों रखे हो? बाबा ने कहा, मैंने सिर पे इसलिए रखा कि गाड़ी पर कोई वजन ज्यादा ना आ जाए, गाड़ी पर ज्यादा वजन ना आ जाए इसलिए सिर पर रखा है। लोग हंसने लगे, महाराज आप सत्संग में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, बड़ी समझ की बोध की बातें आप देते हैं, लेकिन सामान्य सी समझ आपको नहीं है। एक सामान्य सा आपको समझ नहीं है कि आप गाड़ी पर बैठे हैं और अपने सिर पर बोझ रखे हैं, तो गाड़ी के भार में तो कोई कमी आनी नहीं है। भार तो गाड़ी पर है, आपका वजन भी गाड़ी पर है और आपके सूटकेस का भी वजन गाड़ी पर है, लेकिन बीच में अपने को क्यों थका रहे हो? सिर से हटा के नीचे रख दो, कम से कम अपने को तो संभाल लो। अपने को क्यों सता रहे हो, क्यों बोझिल कर रहे हो? जगह पर्याप्त है नीचे रखने के लिए, अटैची सूटकेस रखने के लिए, और अपने सिर पर भी रखोगे तब भी गाड़ी के भार में कोई कमी नहीं। साधु हंसने लगे, आप सब तो बड़े ज्ञानी हो। जैसे गाड़ी पर बैठ के हम ये नादानी दिखा रहे हैं कि अपने सिर पर बोझ रखा तो गाड़ी के भार में कोई कमी नहीं आई, ऐसे ही तुम भूल बैठे हो कि तुम किस गाड़ी पर बैठे हो, तुम्हारा निर्वाह किससे हो रहा। तुम्हें श्वास लेने के लिए हवा किसने दी, पीने के लिए जल किसने दिया, खाने के लिए अन्न किसने दिया, और तुम खा के सोते हो, तुम्हारे खाए हुए का भोजन का रक्त मांस मज्जा कौन बनाता है? जो परमात्मा तुम्हारा नियंता है वही परमात्मा तुम्हारे परिवार का भी नियंता होगा, वही परमात्मा तुम्हारी संतान का भी नियंता होगा। लेकिन परिवार के मामले में तुम अपना तुम नहीं, तुम्हारा मोह लगा रहा है, तुम्हारी आसक्ति लगा रही है, तुम्हारा मोह तुम्हारी आसक्ति बीच में सिर लगा रही। नहीं, परिवार का बोझ मेरे सिर पर, मेरा बोझ तो परमात्मा उठाए है, मेरा भार तो परमात्मा के ऊपर है, लेकिन परिवार का भार मेरे ऊपर है। अपना बीच में सिर लगा के अपने को दुखी करते हो, अशांत करते हो, थकाते हो। चिंता भगवान शंकराचार्य कर रहे, किस बात की चिंता कर रहे? बातुल किब तब नास्ते नियंता, त्रिजगत सज्जन संगत रेखा। ये तीनों लोकों में एक मार संत का संग, सज्जन का संग, यही तुम्हें इससे दुख, संसार के दुख से मुक्त कर पाएंगे। रामचरितमानस में आप देखें, जब भगवान राम ने सबरी को 9 भक्ति बताई, 9 प्रकार की भक्ति, तो पहली ही भक्ति संत का संग,
और दूसरी भक्ति संत का सत्संग कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गने, छाण कपट तजमान। भगवान शंकराचार्य ने, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यहाँ पे पहले ही दिया है क्या, प्रथम भगत संतन का संगा। और यहाँ पे भगवान शंकराचार्य भी लिख रहे क्या, त्रिजगत सज्जन संगत रेखा, त्रिभुवन में संतों का संग। देखो संत, एक तो संत के साथ बैठोगे तो सीखोगे जीवन में, क्योंकि संत मात्र बोल ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे हैं, वो जीवन में वही सत्य को जी रहे हैं, उस परमात्मा को जी रहे हैं, उस अनुभव को जी रहे हैं। और जो जी रहा है उस अनुभव को, उस परमात्मा को, उसके जीवन का सौंदर्य कुछ और होगा, आकर्षण कुछ होगा, वो प्रेरणादायी होता है। ऐसे महापुरुषों को मैंने देखा प्राय कि वे बहुत बोलते भी नहीं हो। कई महात्माओं को देखा, कभी कभी ऐसे महात्मा ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास थोड़े देर भी बैठोगे तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। इनके जीवन परमात्मा के सुंदरता से, सुगंध से भरे हुए हैं। वो खिले हुए फूल हैं, परमात्मा की सुवास उनमें उठ रही है। लेकिन अगर अपनी नासिका ब्लॉक ना हो, अगर जुकाम ना हो, नासिका खुली हो, तो तुम्हें उनकी सुगंधी महसूस होगी कि संतों के पास बैठ के कौन सी सुगंधी मिल रही। रही मन संगत साधु की जिम गंधी को बास, रही मन संगत साधु की जिम गंधी को बास, जो कछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। रहीमदास जी लिखते हैं, संत का संग कैसे है कि जैसे किसी इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाओ और इत्र ना भी खरीदो, परफ्यूम की दुकान पर जाओ, परफ्यूम ना भी खरीदो, कम से कम जितनी देर उसकी दुकान पर हो तुम्हारी नासिका को सुगंध मिलेगी। खिले हुए फूल के पास देख बैठोगे, जहां फूलों से भरे हुआ बगीचा, वहां जितनी देर हो तुम्हारी नासिका को सुगंध मिलेगी। फूल खिले हुए, सुगंधी बिखर रही है, अगर अपनी नासिका में कोई दोष ना हो, अपना जुकाम ना हो। ऐसे ही जिनके मन में श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, संत के पास बैठ के उन्हें प्रेरणा मिलती है, सुगंधी मिलती है, जीवन में होश जगता है। त्रिभुवन सज्जन संगति रेखा, संत का संग, सज्जन का संग प्रेरणादायी है, मार्ग दिखाता है, उत्साह देता है, भूले भटकों को रास्ता दिखाता है। और मैंने कहा दो तरह के, एक तो व्यक्ति अपने अंतर्मुखी में, संत अपने मार्गदर्शन से तुम्हें अंतर्मुखी, अपने अंतर के परमात्मा से, अंदर की चेतना से जोड़ता है सत्साधना में। और दूसरी तरफ संत का स्वयं का जीवन प्रेरणादायी होता है, क्योंकि संत उस सत्य को जी रहा है, उस शाश्वत को, उस परमात्मा को संत जी रहा है, अनुभव में है। ये मात्र उसके शब्द, जीव के शब्द नहीं है, दिमाग से निकले हुए शब्द नहीं है, उसके अनुभव के शब्द हैं। तो ऐसे महापुरुष जब कहते हैं वो बात, और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता, सत्संग मिल जाता, बड़ी भगवान की कृपा रही कि मेरे जीवन में मुझे ऐसे बहुत संतों का सानिध्य मिला। उनके पास जाते वो ज्यादा बोलते नहीं थे, ऐसे बहुत संत हमने देखे कि उनके पास जाते तो वो ज्यादा बोलते नहीं थे, और खोजना भी मुश्किल होता था। एक स्वामी दयानंद जी थे, खोजना भी मुश्किल होता था ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को, विरक्त थे। और प्राय शहर के बाहर कोई शमशान भूमि हो, कोई ऐसी हो, वहां मिलते थे वो। कभी कभी भगवान की कृपा कहो कि मुझे उनके बारे में जब जानकारी मिलती तो मैं उनके पास जाते थे। हरिद्वार में एक बिरला घाट के नीचे ऐसे एक टाट बाबा रहते थे। सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती थी, उस सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह में
कि वो खड़े नहीं हो सकते, सिर्फ लेट सकते थे, उसमें वो रहते थे टाट बाबा। मैं कभी कभी उनके पास जाते थे। भगवान की कृपा है कि आज भी मुझे ऐसे बीच बीच में महात्मा मिल जाते, ऐसे अच्छे संतों की कृपा हो जाती, उनसे मार्गदर्शन मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो अगर तुम्हारे अंदर भाव है, भक्ति है, प्रेम है, खोज है परमात्मा की, तो परमात्मा कृपा करता कि ऐसे संत भी मिल जाते, महापुरुष मिल जाते, जो हमें और मार्गदर्शन आगे दे, और जिनके पास बैठ के हमें एक साधना की प्रेरणा मिले, परमात्मा की प्रेरणा मिले। तो त्रिभुवन सज्जन संगत रेखा, भवत भवार पर तरणे नौका। एकमात्र इस भवसागर को पार करने का कोई उपाय है, कोई मार्ग है, कोई नौका है, तो सज्जन का संग, संत का संग, किसी गुरु का संग, किसी गुरु की कृपा। ऐसे महापुरुष, किसी गुरु की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, तो वो हमें आगे मार्ग दिखाते हैं, कैसे संसार सागर को कैसे पार हो। उनकी वाणी, उनके विचार, उनके मार्गदर्शन नौका का काम करते कि संसार में रहते हुए संसार से मुक्त कैसे हो जाए। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे का प्रसंग कर लेंगे। हरि ओम।